राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पोष पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि खग मास चल रहा है। अब खग मास में एक एकादशी आती है जिसको पुत्रदा एकादशी बोलते हैं। साल की बड़ी एकादशी। अब बड़ी एकादशी क्यों है? साल की बड़ी एकादशी इसलिए है क्योंकि ये एकादशी साल में 2 बार आती है, इसलिए इस एकादशी को बड़ी एकादशी बोलते हैं। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जिनके संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति की कामना के लिए ये एकादशी बहुत अच्छी है। जिनके बच्चा नहीं हो रहा, हजारों लोग मुझसे कुंडली एनालाइज करवाते हैं, दीदी हमारे बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो, तो आप प्लीज़ इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य करो। अगर आप एकादशी का व्रत भी नहीं करते हो तब भी आपको ये पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अच्छा, जिसकी संतान बिगड़ गई है, दारू पीने लगी है, सिगरेट पीने लगी, माता पिता से बदतमीजी से बोलती है, या फिर जिनकी संतान सफल नहीं हो रही है, उनको भी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य करना चाहिए। XYZ मेरे कहने का मतलब संतान प्राप्ति से लेके संतान की सफलता के लिए, और अगर संतान किसी भी प्रकार से असफल है तो उसके लिए आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य करना चाहिए। एक बात आपको बता दूं, एकादशी तिथि का प्रारंभ मतलब आज 9 जनवरी है। 9 जनवरी को 12:30 बजे एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आज 12:30 बजे से पहले 10वीं तिथि हमको मिली है, तो आज के दिन हम एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे। तो एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 10 जनवरी को रखा जाएगा। माना कि 10 जनवरी को एकादशी तिथि का जो विश्राम है वो सुबह सुबह 10:30 बजे ही हो जाएगा। लेकिन सूर्य उदय के साथ जिस तिथि का उदय होता है वही असली एकादशी मानी जाती है। तो सूर्य उदय के साथ एकादशी जो है वो 10 जनवरी को है, इसलिए आपको 10 जनवरी दिन है शुक्रवार को एकादशी मानी जाएगी। एक काल में आप एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इस एकादशी पे आप लोग भगवान श्री हरि विष्णु को दूध का भोग अवश्य लगाएं। कहते हैं कि ये जो खर मास की एकादशी होती है, इस पे दूध का भोग भगवान को लगाने से आपको गैया की योनि या फिर भैंस की योनि से मुक्ति मिल जाती है। और जो वो श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी होती है उसमें सिंगारे का भोग लगाया जाता है। तो दोनों एकादशी पे अलग अलग भोग लगाया जाता है, इसलिए इस एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु को आपको बिल्कुल डेफिनेटली दूध का भोग अवश्य और अवश्य लगाना है। आप लोगों को पता है कि एकादशी जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन तक व्रत होता है। आज 10वीं तिथि के नियमों का पालन होगा। आज लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा किसी भी प्रकार की चीज़ें आपको उपयोग में नहीं लेके आनी है। सूर्यास्त के बाद आज आपको भोजन भी नहीं करना। आज के दिन चावल खाना निषेध बताया जाता है। पृथ्वी शयन करना होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी काम वासना क्रीड़ा को आपको अंजाम नहीं देना होता है। 1-2 चीज़ों का और भी ध्यान देना होता है, जैसे कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना। लहसुन प्याज का सेवन 10वीं तिथि से ही बंद हो जाता है, जो कि द्वादशी तिथि तक बंद ही रहता है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। इस एकादशी पे ना तिल का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। तो पानी में काले तिल हो गया, आंवले का रस हो गया, ये सब चीज़ें डालकर, या फिर गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, डालकर आपको स्नान अवश्य और अवश्य करना है। उसके तत्पश्चात आपको पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। तो पीले रंग के आपको वस्त्र पहनने हैं। पीले रंग के वस्त्र पहनने के बाद आपको क्या करना है, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद आपके घर के बाहर हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाइए। देखिए, नियम बांध लीजिए, भैया मैं महीने में 2 या 3 बार घर के बाहर स्वास्तिक बनाऊंगी, दोनों एकादशी पर और पूर्णमासी पर जरूर स्वास्तिक बनाऊँ। उसके बाद आपके घर पर जो भी भगवान जी हैं उनको पंचामृत से स्नान कराइए। बड़े भगवान जी हैं जैसे कि जुगल जोड़ी सरकार, तो उनको इस दिन वस्त्र अवश्य और अवश्य बदलिए। उसके बाद संकल्प लीजिए। कोई भी व्रत जो होता है, खाली एकादशी के व्रत की बात नहीं करी, कोई भी व्रत होता है इसमें संकल्प लेने की बहुत बड़ी महिमा होती है। बिना संकल्प के जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो दोनों हाथ, वैसे तो संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल जो होता है वो निषेध होता है। तो आपको संकल्प लेना है। हाथ में लौंग रखकर, इलायची रखकर, 1 या 2 का सिक्का रखकर, सुपारी रखकर, या पानी से कुछ भी चीज़ लीजिए, लेकिन संकल्प अवश्य लीजिए। और संकल्प पे आपको क्या बोलना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलना है। फिर आपको अपना नाम बोलना है। मैं अपना बोल के दिखा रही हूँ, लेकिन आपको अपना बोलना है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है, और मैं पूरे विधि विधान से आज
पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ, ये व्रत मैं संतान की कामना से या फिर संतान को सफल होने के लिए कर रही हूँ। भगवान मेरा ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता प्रदान करें। ये व्रत मैं फलाहार खा के रखूँगी। अब आप जिसकी कामना से कर रहे हो वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। लाला की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रख सकते हैं, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। अगर उनको पुत्र रूप में चाहते हो तो उनकी सलामती के लिए भी ये व्रत रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके तत्पश्चात आपको एकादशी की कथा अवश्य पढ़नी होती है। हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है, तो इस एकादशी की जो कथा है वो आपको पढ़नी है। उसके तत्पश्चात आपको एकादशी की कथा पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे कि इस दिन भगवान को दूध का भोग लगाइए और उसके बाद आरती कीजिए। तुलसी माता के पास पहुंच जाइए, तुलसी माता पे एक दीपक प्रज्वलित कीजिए घी का और तुलसी माता की परिक्रमा कर लीजिए। वैसे तो तुलसी माता की 4 परिक्रमा होती है, लेकिन एकादशी वाले दिन तुलसी माता की परिक्रमा थोड़ी सी ज़्यादा कीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए और भगवान के नाम का सिमरन, वहीं पर आसन बिछाइए, बैठ जाइए। कम से कम 16 माला का जाप करिए। माला का जाप वो करना है जो मंत्र आपके गुरु ने दिया है, उस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है तो फिर आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। अन्यथा उसके अलावा भी आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। ये तो बहुत मैजिकल मंत्र है, मैं सच कह रही हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में 16 से 17 बार इस मंत्र का वर्णन आया है। उसके बाद हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, राधा 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 कट जाएगी सारी बाधा। तो राधा नाम का उच्चारण आपको अवश्य करना होता है। उसके तत्पश्चात आपको पूरे दिन किसी की निंदा चुगली अब नहीं करनी है। हाँ, विष्णु सहस्रनाम अगर आपको आता है तो पूरे दिन उसका पाठ कीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर चला के उसका श्रवण कीजिए, नहीं तो गोपाल सहस्रनाम का श्रोत अवश्य पढ़िए। देखिए इस दिन ना गोपाल संतान प्राप्ति का जो श्लोक होते हैं, गोपाल संतान प्राप्ति का जो सूत होता है, उसको पढ़ने की बहुत बड़ी महिमा होती है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत करें, आप इसकी 40 दिन का कहते नहीं चलिया, तो आप इनका चलिया का भी नियम ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। अगर आपको खुद आता है तो बहुत सर होता है, मैं खुद नहीं आता तो यूट्यूब पे सुनने का भी नियम ले सकते हैं कि मैं एवरीडे गोपाल संतान प्राप्ति स्रोत सुनूंगी ही सुनूंगी। उसके तत्पश्चात पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। दोपहर को सोने की मनाही होती है। दोपहर को जो है भगवान के नाम का सिमरन करना है जितना ज़्यादा हो सके। शाम की पूजा के वक्त 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पे जलाने हैं, एक तुलसी दीप पे जलाना है जरूर और ज़रूर, और एक अखंड ज्योत शाम के वक्त अवश्य जलाए। वैसे तो अगर हिम्मत है और पॉसिबल है, आप सक्षम हो तो सुबह से ही अखंड ज्योत जला के रखिए, लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हो तो शाम को अखंड ज्योत जलाइए। होता क्या है कि एकादशी पर दिन में, एकादशी पर रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व होता है। अब भैया ये कलयुग है, निंद्रा रानी आएगी, तो ऐसा संभव है कि हम लोगों को नींद आ जाए, तो आपके एब्सेंट में कम से कम अखंड ज्योत तो जल रही है ना, तो अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। और उसके तत्पश्चात कम से कम 11-12 बजे तक जगिए, भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। द्वादशी वाले दिन आपको फिर दोबारा से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात स्नान वगैरह करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को देखकर आपको अपने व्रत का पारण, पहले योग्य ब्राह्मण को भोजन कराइए, उसके बाद आपको अपने व्रत का पारण करना होता है। याद रखिए, एकादशी का व्रत तभी मान्य होता है जब आप द्वादशी पे सही समय पे व्रत का पारण करते हैं। अगर आप सही समय पे व्रत का पालन करते हैं तभी एकादशी का जो व्रत होता है वो मान्य होता है। लेकिन अगर आपने सही समय पे एकादशी के व्रत का पालन नहीं किया तो आपका व्रत मान्य नहीं माना जाएगा। योग्य ब्राह्मण को बुलाइए, उनको भोजन इत्यादि कराइए। योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकते तो किसी गरीब को बुलाकर भी उनको भोजन इत्यादि करा सकते हैं। साथ ही के साथ नहीं तो सूखा आइटम जो होता है वो किसी को दान दे सकते हैं, अपनी यथाशक्ति कुछ भी दान दे सकते हैं। याद रखिए, जो व्रत के पारण का समय है वो है 7:15 से लेके 8:15। उसके बाद ना त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और एकादशी व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी तिथि पर ही होता है। आपको द्वादशी तिथि पर ही एकादशी के व्रत का पारण अवश्य करना है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पूर्व ही आपको एकादशी तिथि के व्रत का पारण अवश्य करना है।
तो पारण का जो समय है वो है 7:15 से लेकर 8:15 तक का समय है। अगर इस समय पे आप भोजन इत्यादि ना बना पाओ तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को एक चावल का दाना लेना है, उसको पानी के साथ निगलकर आप एकादशी के व्रत का जो है वो पारण कर सकते हैं। मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9/20-25-65। आप केवल अपनी जन्म की तारीख, जन्म के समय के माध्यम से जान सकते हैं, अर्थात डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जान सकते हैं आपके बच्चे का शादी का योग कब बन रहा है, आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, कौन सा बिजनेस करे कि उसके लिए वो सक्सेसफुल हो, या फिर किस चीज़ की पढ़ाई करे कि वो सक्सेसफुल हो, शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, संतान प्राप्ति के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, आपकी कुंडली के अनुसार आपका लक्की नंबर, लक्की कलर, घर बनने का योग आपकी कुंडली के अनुसार कब है, ये सभी जानकारी के सरकारी नौकरी का कोई योग है या नहीं है, सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। कुंडली दिखाने के लिए आप इससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।